हम लोग प्रेषिताओं की कथा को सुन रहे हैं। यह चरित्र कई दिन तक चलने वाला है। शास्त्रों में स्त्रियों की बहुत प्रकार से निंदा की गई है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान आचार्य गण तक स्त्रियों की निंदा और स्त्रियों को गालियां देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखें कितने हर आदमी स्त्री को गाली देता है। शास्त्रों में ऋषियों ने स्त्रियों को गालियां दी। स्त्रियां रजस्वला होती हैं तब भी उन्हें गालियां और उल्टा आदि जने क्या क्या कहा जाता है। कोई महापुरुष नहीं बचा आज पर्यंत तक जिसने स्त्री को गाली न दी हो। क्या स्त्रियां गाली के योग्य हैं? जग जननी मां मातेश्वरी की स्वरूपा स्त्रियां के गालियां के योग्य हैं। और हर व्यक्ति ने, हर महापुरुष ने, हर महंत शंकराचार्य ने स्त्रियों के प्रति घृणा को व्यक्त किया। कोई शास्त्र ऐसा नहीं जहां घृणा को व्यक्त ना किया गया हो स्त्रियों के प्रति। ऐसा प्रतीत होता है, लगता है, दिखाई देता है। हम लोग पढ़े हैं, स्त्रियां भी पढ़ती हैं। इतना घृणा क्यों है स्त्रियों के लिए? इतना द्वंद क्यों पाल रखा है सबने? ऐसा लगता है कोई बचता नहीं जो स्त्री को गालियां न देता हो। ये स्त्रियों के प्रति जो निंदा है शास्त्रों में और महापुरुषों के मुख से जो निकलती है, यह निंदा, यह घृणा, ये जो गालियां हैं जो स्त्रियों के लिए निकाली गई हैं, निकलती हैं प्रायः। इससे पता क्या चलता है? इससे यह पता चलता है कि उन सारे महापुरुषों के हृदयों में स्त्रियों के प्रति गहरी रुचि है। उन स्त्रियों के देह से गहरी आसक्ति है। गहरी आसक्ति और गहरी रुचि के कारण ही और गहरे आकर्षण के कारण, गहरे लगाव के कारण ही उसकी निंदा की जा रही है और उसको हेय दृष्टि से देखा जा रहा है और उसको गालियां दी जा रही है। क्योंकि स्त्री की जो सुगंध है, उस सुगंध में डूबने का जो भय है, उस भय से जो अवसाद पैदा होता है, उस अवसाद के रूप में गालियां निकलती हैं। ये तथ्य है साहब। मैंने देखा गोस्वामी तुलसीदास मानस में लगातार स्त्रियों को गालियां दे रहे हैं। तो पीछे है क्या? तो पीछे गहरी रुचि है, गहरा प्रेम है। पूरे शास्त्रों में स्त्रियों के लिए गालियां नहीं है, न वो घृणा है, न वो द्वंद है। वाकई शास्त्र ने और वर्तमान आचार्य गण तक भी कोई संसार में अछूता नहीं है जो स्त्री के प्रति प्रेम न रखता हो। स्त्री को देख के ही एकदम गदगद हो जाता है और मुंह से गाली निकालता है, रांड आ गई, इससे बच के रहना, ये बड़ी बुरी है। वास्तव में यह जो शब्द है यही उस पुरुष के प्रेम का प्रतीक है, उसकी घृणा का प्रतीक नहीं है, वो उसका प्रेम है। और सदियों से स्त्री की निंदा हो रही है साहब, सदियों से। अब वो निंदा नहीं है साहब, वो प्रेम है। क्योंकि कौन बच पाया है प्रेम से? हर मनुष्य को, हर जीव को प्रेम चाहिए। आचार्यों ने इस पर बहुत बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी। जो मैंने बात कही वो मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, बड़े बड़े रसिकों ने ऐसा गाया है, बड़े बड़े प्रेमियों ने कहा है। श्रीमद् भागवत ग्रंथ को समझने में जो सबसे बड़ी कठिनाई है वह हमारे चिंतन की कोटियां हैं, चिंतन के प्रकार हैं। हम लोग प्रेषिताओं की कथा में मैंने स्त्री की बात कही है,
क्योंकि प्रेषिताओं से कहा उनके पिता ने कि विवाह करो, उन्होंने कहा पिता विवाह से पहले तब करेंगे, जान तो लें कि स्त्री को रखना कैसे है, स्त्री के साथ रहना कैसे है, उसके साथ सहवास में क्या क्या सब कोटियां हैं, चिंतन कैसा रखना है, पिता यह तो सीख लें। भागवत को समझने में सबसे बड़ी कठिनाई हमारे चिंतन की है। चिंतन के अनेक ढंग हैं, अनेक प्रकार हैं। किसी भी दूसरे व्यक्ति को देखकर भावना बने कि हमें भी ऐसा बनना है। किसी भी श्रेष्ठ मनुष्य को देख करके यह भावना बन जाए, यार हम भी ऐसे बने, यही सबसे बड़ी खराबी है। अगर आप उसके जैसा बनना चाहते हैं, इसका यह हीन भावना है। मनुष्य किसी भी व्यक्ति के जैसा नहीं बन सकता। आप जो जन्मे हैं, आप बस अपने जैसे ही बन सकते हैं। नहीं मैं ऐसा बनूंगा, आप ना बन पाएंगे। आप जो बने हैं, जो जन्मे हैं बन करके, बस वही बने रह सकते हैं। जो आप हैं यदि वही बने रहेंगे तो इससे कहते हैं आत्मबुद्धि। एक बहुत ही मजबूत विचार है, इसे आत्म गौरव भी कह सकते हैं। मैं जो हूं वही रहूंगा, इसी को ठीक करूंगा, मुझे किसी के जैसा नहीं बनना है। किसी के जैसा बनने का जो मतलब है, ये हीनता है। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं आपने डोंगरे जी का बहुत संग किया, आपके अंदर तो उनका कोई लक्षण नहीं। अरे भैया मुझे उनके जैसा नहीं बनना है, ये हीनता है। मैं जो हूं, मैंने कभी प्रभुपाद जी की नकल नहीं किया। मैं जो हूं बस वो हूं। बस मुझे अपने में गौरव है कि भगवान ने जैसा मुझे दिया है, जो कुछ, मुझे उसमें बहुत संतुष्टि है और गर्व है। आप अपने में गर्व का अनुभव करेंगे तो कुछ बन जाएंगे, नहीं तो हीनता आपको अध्यात्म पथ से भी और भौतिक पथ से भी हटा देगी। आप एकदम नीचे जाएंगे। प्रेषिताओं ने किसी की नकल नहीं की, किसी की नकल नहीं की। दूसरों के आकर्षण में पड़कर उनके जैसा बनना, ये विकृति के अलावा कुछ नहीं। आप अच्छे से सुने मुझे, दूसरे का कोई भी आकर्षण, ऐसा गाऊंगा, ऐसा बोलूंगा, ऐसा चलूंगा, ऐसा करूं, कुछ नहीं। आप जो है बस उसी को देखें। जो परमेश्वर ने, प्रकृति ने आपको दिया है, बस उसी को आप आगे बढ़ाएं। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं, नकल मत करो भाई, अपनी बात करो। हमें हमारे जैसा बनने में ही लाभ है। श्रेष्ठ का सम्मान किया जा सकता है, बड़े महात्माओं का सम्मान करना, बड़े लोगों का सम्मान करना है, हाँ वो बड़े श्रेष्ठ है, लेकिन उनके जैसा बनना ये हास्यास्पद है, एक मजाक के अलावा कुछ नहीं। नहीं तो हम भटक जाएंगे। सृष्टि में 84 लाख जीव आसानी से, शांति से, सहजता से, प्रेम से रहते हैं, एक मनुष्य के अलावा। लता पता, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सबके सब बड़े आराम से, मस्ती से जीवन गुजार रहे हैं। मनुष्य दुखी है, मनुष्य कष्ट में है। मनुष्य स्वतंत्र है और बाकी सब लोग परतंत्र हैं, और ये हमारा दुर्भाग्य है। हम स्वतंत्र होने के बाद भी दुखी हैं, और पशु पक्षी, कीट पतंग, पेड़ पौधे परतंत्र होने के बाद भी सुखी हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। कुत्ते बिल्ली पेड़ पौधे भक्ति नहीं कर सकते, उन्हें बौद्ध नहीं हो सकता, उन्हें बुद्ध नहीं हो सकता, उन्हें वह कुछ नया नहीं कर सकते, वो क्रांति नहीं कर सकते। कुत्ता अगर कुत्ते के रूप में कोई जीव जन्मा है तो सारी जिंदगी वो कुत्ता बन के ही जीता है और कुत्ता बन के ही मर जाता है। सर्प योनि मिली है तो सर्प बन के जिंदगी जीनी है और सर्प बनते हुए ही मर जाना है।
ये परतंत्रता है। मैं परतंत्र शब्द पर बोल रहा हूं। वृक्ष है, कोई जन्मा है वृक्ष योनि में, सारी जिंदगी वृक्ष बना रहेगा, और परतंत्र है सो वृक्ष योनि में मर गया, कट गया, खत्म हो गया, लेकिन उसे योनि नहीं मिलेगी दूसरी। लेकिन मनुष्य स्वतंत्र है। मनुष्य यदि मनुष्य योनि में जन्मा है तो वो चाहे तो उस मनुष्य योनि को त्याग के देव तत्व प्राप्त कर सकता है, चिन्मय तत्व प्राप्त कर सकता है, बुद्ध तत्व प्राप्त कर सकता है। उससे कुछ भी हासिल है, क्योंकि मनुष्य जो योनि है वह ऊपर जाने की सीढ़ी है। और प्रेषिताओं ने वही मार्ग अपनाया। कहा पिता हम भोग नहीं चाहते, पहले योग करके समझ लें कि जीवन है क्या। मनुष्य स्वतंत्र है, मनुष्य के रूप में जन्मता जरूर है, मगर चाहे तो बुद्ध तत्व पर जा सकता है, देव तत्व पर जा सकता है। कोई स्त्री बन तो गई है, लेकिन वह स्त्री अपनी विदुषिता से बहुत ऊंचाई पर जा सकती है। अर्थात वो जब मरेगी तो स्त्री नहीं बन के मरेगी, कुछ और बन के मरेगी। लेकिन मनुष्य सोचता नहीं, ऐसा सोचता नहीं। हमारे हाथ में है कि हम देव बने के दैत्य बने। भगवान शिव ने एक विशेष उन्हें विज्ञान दिया। उस विज्ञान के कुछ श्लोकों को मैं आपके सामने बोल रहा हूं। नमः परमहंसाय पुणाय निवर्त आत्मने। आप ही इंद्रियों के स्वामी हैं, मन तत्व के अधिष्ठा भगवान अनिरुद्ध है। मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप अपने तेज से जगत में को व्याप्त करने वाले सूर्य देव हैं। पूर्ण होने के कारण आप में वृद्धि क्षय नहीं होता। मैं आपको नमस्कार करता हूं। ये उन्होंने एक सूत्र बोला है। मैं स्तुति जो बोली गई है 36 श्लोकों में, कुछ चीजों की मैं आपके सामने प्रस्तुति कर रहा हूं। शरीर में जो भी तेज है वो सारा तेज ईश्वर स्वरूप है। भगवान शिव मानो समझा रहे हो कि हे प्रेषिताओं, है 10 भाइयों, ये जो आपके अंदर जो तेज है ये आपका अपना जनरल तेज नहीं है, ये ईश्वर का तेज है। इसी तेज से सारे काम होने वाले हैं। शरीर में अग्नि है जो भोजन पचाती है, और भी कई प्रकार की अग्नियां हैं। इन अग्नियों के कारण ही मनुष्य कर्म करता है। इस तेज के कारण ही मनुष्य खाता है, तेज के कारण ही मनुष्य मैथुन करता है, तेज के कारण बालक पैदा करता है, तेज के कारण संसार का प्रतीक कार्य करता है। और इस तेज के कारण ही मनुष्य अपने शरीर को वैकुंठ बना सकता है। लोग कहते हैं, मायावादी शून्यवादी लोग वैकुंठ नहीं मानते हैं, और वो तो कहते शरीर वैकुंठ है। श्रीमद् भागवत स्पष्ट कह रही है, प्रेषिताओं वैकुंठ है ये शरीर। वैकुंठ का अर्थ क्या है विंदा? जिस शरीर में कोई कुंठा ना हो, वो शरीर वैकुंठ के जैसा है। और उस वैकुंठ बनाने के लिए शरीर में क्या करना पड़ेगा? अपने तेज को सुरक्षित रखना होगा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। प्रेषिताओं से भगवान शिव ने कहा कि हे प्रेषिताओं, भगवान जो शरीर के अंदर स्वर्ण में वीर्य के जैसे हैं, स्पष्ट है। भगवान शिव कह रहे हैं आप ही मोक्ष के लगातार निरंतर
दरवाजे हैं और आप ही स्वर्ण रूप वीर्य से युक्त चतुर होत कर्म साधन विस्तार करने वाले अग्निदेव है। शरीर में जो वीर्य है वो स्वर्ण के माफिक है, वो स्वर्ण वीर्य, उसको स्वर्ण का नाम आचार्य शुकदेव ने कहा है। भगवान साक्षात तो स्वर्ण वीर्य के जैसे है, मनुष्य मात्र को उसका रक्षण करना है। हे प्रचेताओं, तुम्हारे पिता ने तुम्हें विवाह के लिए बोला है तो तुमको अपने स्वर्ण में ही वीर्य जो कि साक्षात भगवान है इसका रक्षण करना है। श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंध। आगे वो कहते हैं आप भी अपने गुण और शब्द के द्वारा समस्त पदार्थों का ज्ञान देने वाले हैं। गुण और शब्द जो भगवान के स्वर्ण में वीर्य को जो कि शरीर के अंदर है दिखाई नहीं दे रहा है, अगर उसको धारण कर लेता है तो शब्द जो है, जो भगवान स्वयं कह रहे हैं, शब्द और गुण, भगवान के गुणों को आप जब ही धारण कर सकते हैं, भगवान के शब्दों को तत्वबोध जब ही हो सकता है जो स्वर्ण में ही जो वीर्य आपके शरीर में है उसको आप अपने शरीर में ठहरा लें। तो हे प्रेषिताओं, विवाह करने की जो बात कही गई है और प्रेषिताओं ने कहा पिता हम समस्त हो जाएं, स्त्री विवाह करने की बात कही है, सृष्टि रचना की बात कही है, तो मैथुन नहीं होगा, वो तो बहुत कम होगा। विवाह का हेतु ये नहीं है, प्रेषिताएं विवाह करने की तैयारी कर रहे हैं। 10,000 वर्ष तक तप किया, जल में रहकर, समुद्र में अर्थात समुद्र सागर अर्थात भव सागर में रह के। नमो धर्माय बृहते कृष्णाय कुंठ वेद से पुरुषाय पूर्णाय सांख्य योगेश्वराय च। आचार्य सुखदेव कहते श्री कृष्ण सांख्य योग के महाआचार्य। प्रेषिताओं को भगवान शिव प्रेषिताओं से कह रहे हैं, आप देखिए, क्योंकि ये मत कह लेना कि प्रेषिताओं की कथा तो सतयुग की है, कृष्ण तो द्वापर में आए, कृष्ण तो आदि हैं। भगवान शिव प्रेषिताओं को समझा रहे हैं कि 16,108 रानियों के साथ रह के भी भगवान मैथुनी नहीं है, सांख्य योग के अनुसार स्त्रियों के साथ रहते हैं। इसलिए हे प्रेषिताओं, इस और कितना बड़ा विस्तार परमात्मा ने किया है। हर रानी से 10-10 पुत्र हैं, तो क्या मैथुन से, तो मैथुन के बताइए ये है क्या? बस सांख्य योग का अर्थ यही है, भोग की शास्त्रों में निंदा नहीं की गई है, भोग में आसक्ति की निंदा की गई है। और यही सिद्धांत ओशो ने भी दिया है। ओशो कहीं बाहर से नहीं लाए हैं, ओशो भी यही से लाए हैं सिद्धांत। भगवान शिव ने विवाह करने जाने वाले प्रेषिताओं को बहुत ही सुंदर स्तुति परक बहुत बड़ा विज्ञान दिया। इस विज्ञान पर हजारों दिन तक चर्चा करने की सामर्थ्य आचार्यगण रखते हैं। कुछ थोड़ी सी प्रसादी मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। भगवान शिव ने कहा, परा पशंती माधमा बेखरी, आप 4 प्रकार की वाणी की अभिव्यक्ति है होती है आप में, आपको नमस्कार है। प्रेषिता पढ़े लिखे थे, प्रेषिता पढ़े लिखे थे। भगवान शिव मानो उन्हें समझा रहे हो, ये 4 प्रकार की वाणी श्री कृष्ण की है, अर्थात ईश्वर की है। ईश्वरा परमहा कृष्णा, ये 4 वाणियां उनकी है, अर्थात हमारे पास जो भी कला है बोलने की, गान की, ये सब कृष्ण ही है। आपको
गृहस्थी में जाना है, आपको कहीं भी ऐसा भान ना हो जाए ये कला मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई थी या मैंने इस पर बहुत बड़ा काम किया है। क्योंकि भगवान स्पष्ट यहां कह रहे हैं कि शब्द और गुण वही व्यक्ति अपने अंदर धारण कर सकता है जो मैथुनी जीवन से ऊपर जाएगा। 36 श्लोकों में उन्होंने 36 बातें समझाई हैं। हम लगातार परिचिताओं की बातें करेंगे। पदम गुरु मार्ग गुरुस्त मोह जुषाम। हे जगतगुरु, हम अज्ञान वृत्त प्राणियों को अपनी प्राप्ति का मार्ग बतलाने के लिए आप हम पर कृपा करें, आप हमारे गुरु हैं। परिचिताओं से भगवान शिव ने उस स्तुति में बोला, भगवान के मिस गाई जा रही है कि जो अज्ञानता है, जिस अज्ञानता के कारण मनुष्य भगवान का रास्ता नहीं अपना पाता, उस अज्ञानता वाले उस वृत्ति को भगवान की कृपा और भगवान की शक्ति के अलावा कोई काट नहीं सकता। बस जीव के पास केवल यही है कि जीव किसी भी प्रकार से ये भगवान से लग जाए। बस गृहस्थी में जा रहा है मनुष्य, गृहस्थी में जाने से पहले अगर ये विराट बुद्धि अपने अंदर ले आए तो गृहस्थी का सुख ले लेगा, अन्यथा गृहस्थी तो दुखपूर्ण है। जय श्री राधे।